बैठ जाओ, कोई भी खड़ा नहीं रहेगा। मुझे गुरुदेव की, मुझे गुरुदेव। भौतिक और साइड से ले लेना। नहीं ठीक है। अरे मंच ऊपर से ले ले। आध्यात्मिक चेतना, ऊपर से ले लेते ज्ञान, तो पूरा मुंह मारना। दिव्य पाठ, ऊपर में जाना। क्योंकि मनुष्य का यह जन्म कहते हैं कि हजारों हजारों योनियों में भटकने के बाद मनुष्य जीवन मिलता है और इसी जीवन में मनुष्य जीवन को प्राप्त करके ही पूर्णता तक पहुंचा जा सकता है। हमारे जितने भी गर्भ में मां की गर्भ को धारण करके ही मनुष्य जीवन को प्राप्त किया। चाहते तो वे भी 45-50 वर्ष की आयु में अवस्था में अवतरण ले सकते थे, लेकिन उन्होंने जीवन में जन्म से लेकर एक नन्हे बालक से लेकर पूर्ण अवस्था को पार कर जीवन की यात्रा आरंभ की और जीवन के यथार्थ को समझा, जीवन के रहस्यों को समझा, जीवन के ज्ञान को समझा कि वास्तव में जीवन क्या होता है, वास्तव में जीवन को किस प्रकार से जिया जाता है। केवल भौतिक वस्तुओं को संग्रह करके ही 2-4 भवन निर्माण कर दिया, कुछ बैलेंस जोड़ दिया, कुछ भौतिक चीजें को इकट्ठा कर लिया, क्या इसे जीवन की पूर्णता को माना जाएगा? यही जीवन का आधार है। क्या जीवन में केवल मेटरशिप लाइफ ही जीवन का पूर्ण आधार है? उन्होंने अपने जीवन में जन्म से मृत्यु की ओर यात्रा आरंभ नहीं की। योगियों ने, तपस्वियों ने, भगवान ने मृत्यु तो हरेक व्यक्ति को अवश्य प्राप्त होती है कि यह तो एक सृष्टि का नियम है कि एक दिन मृत्यु अवश्य आएगी, एक दिन शरीर जर्जर अवश्य होगा, थोड़ा अवस्था एक दिन अवश्य आएगी। लेकिन किस प्रकार से हम मृत्यु से अमृत्यु की ओर यात्रा आरंभ कर सके, किस प्रकार से हम अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा कर सके, किस प्रकार से हम अपने जीवन में ब्रह्म को आत्मसात करने की यात्रा आरंभ कर सके, यही वास्तव में जीवन का सच्चा जीवन होता है, यही वास्तव में जीवन की महत्ता होती है। बोलिए मुझे गुरुदेव की, परम गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, परम वंदनीय माता जी की। ओम हर हर महादेव। मृत्यु का तात्पर्य शरीर से नहीं होता। मृत्यु का तात्पर्य होता है कि हमारे जाने के पश्चात भी इस धरा पर हमारा नाम रह सके, हमें
हमारे समाज में, देश में, इस सृष्टि में हमें अपने कार्यों से जाना जा सके। साधना के तप से, वेदों के माध्यम से, जीवन के चरित्र निर्माण के माध्यम से हमें इस जन्म में जाना जा सके। हजारों हजारों बड़े उद्योगपति हुए हैं, टाटा बिरला हुए हैं, पूंजीपति हुए हैं, लेकिन हम उनके चित्र अपने घरों में नहीं लगाते कि यह 10,000 करोड़ रुपए इसके पास है तो इसका चित्र हमारे घर में होना चाहिए, इससे हम प्रेरणा प्राप्त कर सके, इससे हम ज्ञान प्राप्त कर सके। हम उनके चित्र घरों में नहीं लगाते। हजारों हजारों राजा हुए हैं, चक्रवर्ती राजा हुए हैं, लेकिन हम उनके चित्र घरों में नहीं लगाते। हम अपने जीवन में उनके आदर्शों का पालन नहीं करते। यदि पैसा ही सब कुछ है, भौतिक संसाधन भी सब कुछ है, तो हम उनके चित्र घरों में क्यों नहीं लगाते? हम चित्र लगाते हैं, पूजा करते हैं योगियों की, तपस्वियों की, ऋषियों की, भगवान की, कृष्ण की, राम की, क्योंकि उनसे हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, जीवन का उत्साह मिलता है, जीवन का आनंद मिलता है और हमें उनके जैसा जीवन बनने में प्रेरणा मिलती है। बोलिए पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, परम वंदनीय माता जी की। ओम हर हर महादेव। इसलिए हमारे जीवन में जो भीतर का अंधियारा है, जो भीतर की छटपटाहट है, बेचैनी है, वह संसार की कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं बनी, कोई गोली नहीं बनी। शरीर तो स्वस्थ रह सकता है गोली के माध्यम से, दवाइयों के माध्यम से, लेकिन अंदर की छटपटाहट है, बेचैनी है, अंदर की व्यथा है, वो केवल दूर हो सकती है एक पारमेश्वर गुरु के माध्यम से, विज्ञान रूपी तत्व के माध्यम से, भगवान रूपी ज्ञान के माध्यम से। हमारी जीवन की जो अंदर की छटपटाहट है, बेचैनी है, हम क्या पाना चाहते हैं, किस प्रकार से हम जीवन को आगे बढ़ाएं, क्या हमारे जीवन के लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है, यह तभी हो सकता है जब हम जीवन में गुरु को त्याग करें, गुरु को ज्ञान को अपने जीवन में उतारें, उस ब्रह्म तत्व को हमारे अंदर जागृत करें, तभी हम अपने जीवन में उस पूर्ण पति की ओर बढ़ सकते हैं। हम अपना जीवन औरों से थोड़ा भिन्न कर सकते हैं, हम अपने जीवन में विशेष जीवन मार्ग पर चल सकते हैं। बोले पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, परम वंदनीय माता जी की। ओम हर हर महादेव। क्योंकि ये यात्रा मनुष्य की यात्रा, जीवन की यात्रा, भगवान ने हमें शरीर इसीलिए दिया है कि जैसा मैं हूं वैसा तुम हो। तुम्हारे लिए 2 हाथ, 2 पैर, मस्तिष्क, कान, जैसा मैं हूं वैसा तुम्हें बना रहा हूं, धरती को भेज रहा हूं। तुम मेरी आकृति हो, प्रतिलिपि हो, फोटोकॉपी हो। जैसा मेरा शरीर है वैसा वैसा तुम्हारा शरीर है। मैं तुम्हें इसलिए धरती को देख रहा हूँ, मनुष्य जीवन को तुम इससे बात कर रहा हो कि तुम मुझे प्राप्त कर सको, मेरे ज्ञान को तुम प्राप्त कर सको, मेरे जीवन से तुम कुछ ग्रहण कर सको, ज्ञान तत्व को ग्रहण कर सको, ताकि जीवन की जो भी तुम्हारी बाधा है, भौतिक उन्नति है, आध्यात्मिक उन्नति है, जीवन की चेतना है, ऊर्जा है, जीवन का जो आनंद है, सुख तो हजारों हजारों प्रकार से हमें सुख प्राप्त हो सकता है कि हम सुख के लिए तो मनुष्य प्रयास रहता है, लेकिन जीवन का जो आंतरिक मर्म है, प्रेम है, जीवन में जो आनंद है,
वो तुम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हो, यह वास्तव में जीवन का सही अर्थों में निर्माण होता है कि किस प्रकार से हम शरीर के आंतरिक जीवन को भी हम जीवन में महत्व दें और जीवन का जो वास्तविक स्वरूप है, क्यों हमें प्रभु ने इस जीवन में भेजा है, हमें तो इस जीवन में उस भ्रम को पार करने की यात्रा आरंभ करनी है। हमें इस जीवन में भ्रम मिलना ही है। हजारों हजारों जीवनों में भटकने के बाद मनुष्य जीवन मिला है। इस मनुष्य के जीवन को व्यर्थ में नहीं खोना देना है। आपकी देह से, हिंसा से, घृणा से, वासना से, व्यसनों से हमें इस जीवन को बर्बाद नहीं करना है। हमें तो इस जीवन में प्रभु से मिलना है और गुरु एक ऐसी कड़ी होता है, ज्ञान एक ऐसी कड़ी होता है जो भक्त को प्रभु से मिला देता है, जो अपने जीवन में उस ज्ञान तत्व की पहचान करके खोज कर उसके अंदर स्थापना कर वह मनुष्य अपने जीवन में अनंत काल की यात्रा करके ईष्ट में मिल जाता है। यही वास्तव में मनुष्य जीवन का चिंतन होता है। बोले बड़े गुरुदेव की, परम गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, परम वंदनीय माता जी की। ओम हर हर महादेव। तुम्हें विशाल बनना है। तुम्हारी पहचान कुछ एरिया तक सीमित नहीं रहे। जिस प्रकार से एक बूंद नदी बनती है और जो नदी अपने वेगों बांधों को तोड़ती हुई वेगों से बिल्कुल बढ़ती चलती हुई जब यात्रा आरंभ करती है तो वो आसपास कुछ नहीं देखती। उसे तो अपने समुद्र से मिलने को वो आतुर रहती है और जब समुद्र में विलीन हो जाती है, समुद्र में मिल जाती है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। वो एकदम से विशाल बन जाती है। उसे आप समुद्र से इस नदी को अलग नहीं कर सकते कि यह इस नदी का यह पानी है, इस नदी का यह पानी है, इस नदी का यह पानी है, उसे अलग नहीं कर सकते। उसकी पहचान एकदम से बड़ी और विशाल हो जाती है। इसी प्रकार से मनुष्य के जीवन की यात्रा है। वो दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है, चिंताओं से ग्रसित है, बाधाओं से ग्रसित रहता है। लेकिन जब गुरु की शरण में आ जाता है, प्रभु की शरण में आ जाता है, ज्ञान की शरण में आ जाता है तो वो एकदम से विशाल बन जाता है। उसका अस्तित्व नहीं रहता क्योंकि गुरु को ज्ञान का बीज उसके अंदर रोपण हो चुका है। उस ज्ञान के बीज के माध्यम से वह मनुष्य अपने जीवन में सारी भौतिक उन्नति को प्राप्त करता हुआ, आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त करता हुआ प्रभु में मिल जाता है। यह वास्तव में गुरु और शिष्य का संबंध होता है। इसलिए जीवन में गुरु की स्थापना की जाती है कि वह ईश्वर से हमें मिला सके, हमारा सही अर्थों में निर्माण कर सके। क्योंकि माता पिता के सहयोग से तो हमारे जीवन का निर्माण हो गया। यह तो एक जन्मश्री की हमारा जन्म हो चुका, लेकिन हम किस प्रकार से जीवन का निर्माण कर सके। भौतिक वस्तु है तो आप स्वयं अपने प्रयासों से इकट्ठा कर लेंगे, दो चार संतान पैदा कर देंगे, सुख के साधन इकट्ठे कर लेंगे। लेकिन जीवन का जो वास्तविक आनंद है, प्रेम है, ऊर्जा है, किस प्रकार से जीवन को जीना है, आगे बढ़ना है, वह केवल एक पारमेश्वरी गुरु के माध्यम से संभव होता है कि तुम सही अर्थों में अपने जीवन का निर्माण कर सको, अपने चरित्र का, जीवन में चेतना का, जीवन में तुम प्रेम का किस प्रकार से निर्माण कर दो ताकि तुम अपने जीवन में यात्रा कर प्रभु से मिल सको, ईश्वर में समा सको। बोले बड़ी गुरुदेव की, परम बड़ी गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, परम वंदनीय माता जी की। ओम हर हर महादेव। लेकिन वह अपने जीवन में इस जन्म में जीवन के पिछले 16 जन्मों के मनुष्य के पाप दोष मनुष्य के साथ निरंतर चलते रहते हैं। पाप दोष
स्वतः समाप्त नहीं हो सकते कि यह जन्म हमारा समाप्त हो गया, देह शांत हो गई तो हमारे पाप स्वतः खत्म हो गए, मिट गए। यह तो मनुष्य के निरंतर साथ चलते रहते हैं और यह पाप दोष हमारे जीवन में कई रूपों में हमारे सामने प्रकट होते हैं, आते हैं। एक पाप दोष होता है कि हमारे जीवन में संगति कैसी है। हम किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं। यदि हमारी संगति एक पाप पुंज व्यक्ति के साथ बैठने की है, पापी व्यक्ति के साथ हमारी संगति है, एक व्यसन लेने वाला व्यक्ति के साथ हमारी संगति है, एक घृणा रखने वाला, हिंसा रखने वाला व्यक्ति के साथ हमारी संगति है, उसके साथ उठते बैठते हैं, तो हमारी संगति भी वैसे स्वतः हो जाती है, क्योंकि ये मनुष्य के पाप है जो उसे एक पाप व्यक्ति के साथ बैठने में मजबूर करते हैं। दूसरी संगति ऐसी कि हमारे मन के विकार कभी शुद्ध होते ही नहीं, हर समय हम विकारों से भरे रहते हैं, छल से, झूठ से, हिंसा से, वासना से, उदर से, हर समय हम अपने मन में विकारों को भरे रखते हैं। मेरे सत्य कि उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। छोटे छोटे झगड़ों में सब हर समय अपने मन में विकार रखते हैं। तो यह मनुष्य के पाप दोष है कि वह उसके जीवन में विकार, उसके मस्तिष्क में, बुद्धि में, उसके मन में विकार भरे रहते हैं। मनुष्य के पाप दोष आते हैं कि उसकी हर समय कुबुद्धि युक्त जीवन में वह हर समय कुदरती बना रहे, हर समय उल्टा ही सोचे, उल्टा ही करे, न वह घर में प्रेम से रहे, हर समय वो तनाव, हिंसा, बालकों पर चिल्लाना, पति पर चिल्लाना, हर समय वो कुदरती बना रहे, तो वो जीवन में हर समय कुदरती बना रहता है, तो वो जीवन में आस्था नहीं कर सकता, जीवन में प्रेम नहीं कर सकता, जीवन में वह प्रभु का स्मरण नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी जो बुद्धि युक्त संगति है वह तो यही सोचेगा कि यह पत्थर है, इसे शिवलिंग हो ही सकता, लेकिन आस्था, विश्वास, प्रेम ये कहेगा कि नहीं, यह वास्तव में शिवलिंग है और इसकी पूजा अर्चना करने से मेरे जीवन में पापों का क्षय होगा और मुझे इस शिवलिंग की पूजा अवश्य करनी है। लेकिन तो भी व्यक्ति ऐसा कर नहीं सकता, क्योंकि यह पाप दोष है कि वह चाहते हुए भी जीवन में प्रभु का स्मरण नहीं कर सकता। जीवन में जो धारण करने वाली धर्म की बातें हैं वह मनुष्य अपने जीवन में उतार नहीं पाता। और मनुष्य के पाप दोष आते हैं कि जब उसकी संतान उसे कहने में नहीं होती, संतान आज्ञा नहीं मानती। मनुष्य की संतान जब बड़ी जाती है तो वह उसे दुष्कार देती है, उसे अपने जीवन से निकाल देती है। यदि मनुष्य के पाप दोष है कि हमारी संतान हमारे कहने में नहीं होती। और मनुष्य के पाप दोष आते हैं कि जब उसके जीवन में रोग आ जाता है, कि हम 35, 40, 45 वर्ष की आयु में ही एक असह्य रोग को पाल लेते हैं। कभी गठिया हो जाता है, कभी डायबिटीज होता है, कभी हृदय का रोग लग जाता है। तो ये मनुष्य के पाप है कि जिसकी वजह से वह लोगों को जल्दी आमदनी कर देता है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखता, अपने शरीर का ध्यान नहीं रखता, अपने शरीर को शुद्ध नहीं रखता। और मनुष्य के पाप होता है कि जब उसकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती, छोटी छोटी बाधाओं से वह घबरा जाता है, बिजी होता है। हजारों मनोकामना होती है कि जीवन में कुछ करे, आगे बढ़े, कुछ व्यापार अच्छा चले, उसकी अच्छी नौकरी हो, जीवन में वह स्वतंत्र बन सके, जीवन में वो अच्छा धन कमा सके, अपने परिवार की आवश्यकता को पूर्ति कर सके, कुछ दान कर सके, कुछ समाज का भला कर सके। लेकिन मनुष्य के पाप दोष होते हैं कि जिसकी वजह से उसकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती। और यही पाप दोष, अशिक्षा, न्यूनता, विकार, कुबुद्धि, संस्कृति
जब मनुष्य गुरु की शरण में आता है, गुरु से चेता प्राप्त करता है, गुरु से ज्ञान प्राप्त करता है, तब यह मनुष्य के पाप दोष नष्ट होने की अग्रसर होते हैं और वह एकदम से पूर्ण रूप से सजीव बन जाता है, निर्मल बन जाता है, पावन बन जाता है, पवित्र बन जाता है, क्योंकि उसके अपने जीवन में उस आध्यात्मिक शक्ति को, उस गुरु चेता शक्ति को अपने जीवन से उतार दिया, उसका ज्ञान प्राप्त कर मनुष्य अपने जीवन के सारे पाप दोष नष्ट कर देता है। बोलिए पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, परम वंदनीय माता जी की। ओम हर हर महादेव। इसलिए गुरु को कहा गया कि गुरु का दायित्व नहीं है, कर्तव्य नहीं है कि हमने गुरु को धारण कर दिया तो कल हमारी कोई लॉटरी लग जाएगी और लक्ष्मी हमारी चमचमाती हमारे घर में आनंद में आ जाएगी। गुरु का ये दायित्व नहीं है, कर्तव्य नहीं है। गुरु तो आपके अंदर उस ज्ञान रूपी, उस चेतना रूपी लौ को जलाता है जो आपकी मन बड़ी हो चुकी होती है, जो बुझ चुकी होती है, एक चिंगारी पैदा करता है, एक गुरु से झंझोड़ता है, चटपटाता है, उसे एक धकेलता है, लात मारता है कि तुम जो अपना जीवन जी रहे हो वह जीवन एक दिन मरघट में जाके समाप्त हो जाएगा। छोटी छोटी बाधाओं से तुम चिंतित गर्भित रहता हो, तुम्हें तो कुछ बड़ा कार्य करना है, तुम्हें जीवन में बहुत ऊपर उठना है, तुम्हें योगी तपस्वी महान ज्ञानी बनना है, हजारों हजारों ऋषि हुए, साधु हुए, संत हुए हैं, तुम्हें उन्हें जैसा बनना है कि तुम अपने जीवन में साधुत्व को प्राप्त कर सको। साधु का तात्पर्य तुम अपने जीवन में स्वयं को साध सको, तुम अपने जीवन में शरीर को साध सको, तुम अपने जीवन में ज्ञान को साध सको कि तुम स्वयं इस सृष्टि के, क्योंकि गुरु का दायित्व होता है कर्तव्य करते कि वैसे वह मनुष्य जीवन में जो विष भरा हुआ है उस विष को वह अमृत में परिवर्तित कर सके। अमृत का तात्पर्य क्या है? अमृत का तात्पर्य यह नहीं कि जीवन में मृत्यु हुई नहीं, अमृत का तात्पर्य जीवन का उत्सर्ग, जीवन का सौंदर्य, जीवन का उत्साह, जीवन में प्रेम। यह नहीं कि जीवन मिल गया जिसे काटना है, एक दिन तो मरना ही है तो किसी तरह जीवन को काट लें, जीवन को घसीट लें। यह जीवन नहीं होता है। जीवन का तात्पर्य है कि हमें जीवन को जीना है, पूर्ण रूप से जीवन को जीना है। इससे जीवन में हमारे जो विष है वह विष हमारा समाप्त हो सके, क्योंकि मनुष्य एक ऐसा विधिक और एक अलग प्राणी है कि भगवान ने जब सृष्टि की रचना की तो उसके अंदर एक विष और अमृत की मात्रा बराबर रखी, और जब हमारा विष की मात्रा हमारे जीवन में अधिक बढ़ जाती है तो हमारे जीवन में चिंताएं, कष्ट, बाधाएं, पीड़ा आ जाती है, क्योंकि हमने अपने जीवन में विष की मात्रा को अधिक बढ़ा दिया। हमने अपने जीवन में अमृत घर की स्थापना नहीं की, हमारे शरीर में जो हृदय में है उस अमृत तत्व की खोज नहीं की, और जब तक हम अपने जीवन में उस अमृत की खोज नहीं करेंगे, उस अमृत को पहचानेंगे नहीं, हमारे शरीर में, हमारे प्रेम में, रोम रोम में, चैतन्य में जब तक हम उस अमृत घर की स्थापना नहीं करेंगे तो वास्तविक जीवन का मर्म नहीं समझ पाएंगे, जीवन की चेतना को हम पहचान नहीं पाएंगे। लाखों लाखों यज्ञ में जीवन लिया, करोड़ करोड़ जन्म लिया है, तो हम उनके जैसे बन जाएंगे। करोड़ों जैसा जीवन है, एक साधारण मनुष्य जीवन है, उसी जीवन जैसा हम बन जाएंगे। हमारे जीवन में भिन्नता नहीं रहेगी, औरों से हमारा जीवन भिन्न नहीं रहेगा। जैसा किशन लाल का जीवन है, जैसे मोहन का जीवन है, जैसा राकेश का जीवन है, वैसा हमारा जीवन बन जाएगा। तो प्रभु आते हैं, जीवन में गुरु आते हैं।